सो आई एम श्योर आप सब भी जब पहाड़ों पर गए होंगे और आपने वहाँ ज़ोर से आवाज़ लगाई होगी तो वो आवाज़ आपके पास लौटकर वापस आई होगी। ऐसा ही कुछ होता है यूनिवर्स के साथ भी। जब भी आप यूनिवर्स से अपनी कोई विश मांगते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास लौटकर वापस आती हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे एक मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज, या आप इसे एक एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, जो आपको 24 आवर्स में रिजल्ट लाकर दे देगा। तो मैं कहूँगी कि आप सबको ये मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिगिनर हो या बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हो, क्योंकि इसे करने के बाद आपकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाएंगी। आपका यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बनेगा, और जब यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनता है ना, तो देखिएगा कि कितनी जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। यहाँ तक कि 24 आवर्स में भी आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये जो प्रोसेस आज हम करने वाले हैं, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसे करने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगेगा। आप चाहें तो इसे रात को सोने से पहले कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद कर सकते हैं, वीडियो के साथ साथ भी फॉलो कर सकते हैं, या दिन में जब भी आप फ्री हो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे स्टेप 1 को। तो स्टेप 1 को करने से पहले आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाइए, बिल्कुल काम हो जाइए। आप थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप काम हैं, पीसफुल हैं, तो शुरू कर सकते हैं। तो स्टेप 1 के लिए आपको अपना इंटेंशन सेट करना है। आपको एक क्लियर इंटेंशन रखना है अपनी विश को लेकर, क्योंकि जब तक हमारा इंटेंशन क्लियर नहीं होगा, यूनिवर्स हमारी विश पूरी नहीं कर पाएगा। इंटेंशन का सिंपली मतलब होता है अपनी सोच, अपना ध्यान, अपना फोकस अपनी विश पर लगाना कि हमें एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपना एक क्लियर इंटेंशन सेट करेंगे कि हमें क्या मैनिफेस्ट करना है। आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को खुली आंखों के साथ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को बंद आंखों के साथ भी कर सकते हैं, और मैं कहूँगी कि इसे अच्छे से फील करने के लिए आप इसे बंद आंखों से ही कीजिएगा। अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और यूनिवर्स को इंटेंशन दीजिए कि डियर यूनिवर्स, मैं 24 आवर्स में एक नई मैनिफेस्टेशन करना चाहता हूँ। अब आप क्या मैनिफेस्ट करोगे? आप एक गिफ्ट मैनिफेस्ट करोगे। आप एक अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग गिफ्ट मैनिफेस्ट करोगे। मैं गिफ्ट की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब आप एक गिफ्ट मैनिफेस्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है। जब भी हम कोई गिफ्ट रिसीव करते हैं तो हमारा अलाइनमेंट हो जाता है यूनिवर्स के साथ, हमारी वाइब्रेशंस अलाइन हो जाती हैं यूनिवर्स के साथ, क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा खुशी फील करते हैं जब हम एक गिफ्ट रिसीव करते हैं। इसलिए मैं एक गिफ्ट रिसीव करने की बात कर रही हूँ। देखिएगा, जब आपका ये मैनिफेस्टेशन 24 आवर्स में पूरा होगा, आपकी वाइब्रेशंस बिल्कुल यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाएंगी और आपका मैनिफेस्टेशन पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर गिफ्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप कोई पर्टिकुलर गिफ्ट मत मैनिफेस्ट कीजिएगा। आप यूनिवर्स को ओपन रखिएगा कि वो आपको कौन सा गिफ्ट देना चाह रहा है। वो कोई भी गिफ्ट आपके लिए भेज सकता है। आप एक अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग गिफ्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो फिर से अपनी आंखें बंद कीजिए और कहिए, डियर यूनिवर्स, मैं तैयार हूँ एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट रिसीव करने के लिए। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर इट। डियर यूनिवर्स, मैं तैयार हूँ वो पाने के लिए जो मेरे जीवन में खुशियाँ लेने वाला है। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी फॉर इट। आप 3 बार ऐसा कहिए। तो अब आपने एक क्लियर इंटेंशन दे दिया है यूनिवर्स को कि आप नेक्स्ट 24 आवर्स में एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो अब एक क्लियर इंटेंशन देने के बाद हम चलेंगे अपने स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है? अपनी वाइब्रेशंस को अलाइन करना है यूनिवर्स के साथ। तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप विजुअलाइजेशन करेंगे। आप विजुअलाइज करेंगे वो टाइम जब आपने अपना फेवरेट गिफ्ट रिसीव किया था, और उस टाइम आपने कैसी खुशी महसूस की थी उस गिफ्ट को रिसीव करते हुए। आप कितने ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे, अमेज्ड थे जब आपने अपना फेवरेट गिफ्ट रिसीव किया था।
अगर आपके पास कोई रीसेंट मेमोरी नहीं है अपने गिफ्ट को लेकर, तो आप अपनी पुरानी यादों में जा सकते हैं, अपने बचपन की कोई याद फील कर सकते हैं, जब आपके पापा मम्मी, नाना नानी, दादा दादी या कोई भी रिश्तेदार आपको गिफ्ट देता था और आप किस तरह से खुश हो जाते थे। तो आपको उस याद को फील करना है, आपको एग्जैक्टली उसे डीपली फील करना है। आपको उस दिन को याद करना है जब आपने वो गिफ्ट रिसीव किया था। उस दिन मौसम कैसा था, आपने कैसे कपड़े पहने हुए थे, आप कैसे लग रहे थे, आप कहाँ पर एग्जैक्टली खड़े थे और कैसे आप उस गिफ्ट को रिसीव कर रहे थे, आप उस गिफ्ट को रिसीव करते हुए क्या फील कर रहे थे। आप अपनी उस खुशी को एग्जैक्टली डीपली याद कीजिए कि किसने आपको वो गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट की रैपिंग कैसी थी, वो गिफ्ट किस तरह से रैप हुआ था, उस पर आपके नाम का टैग लगा हुआ था या नहीं, वो गिफ्ट पैक्ड था या अनपैक्ड था, और जब आपने उस गिफ्ट को रिसीव किया था तो आप कितने ज़्यादा खुश हो गए थे। हो सकता है आप उस टाइम खुशी से झूम पड़े हों। जिस तरह की भी फीलिंग्स आपने फील की थी, उन सब को याद कीजिए, उस खुशी को अपने अंदर लाइए, उन इमोशंस को अपने अंदर लाइए। वो स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए उस खुशी की, उस गिफ्ट की। हो सकता है वो गिफ्ट आपका टॉय हो, कोई बुक हो, चॉकलेट हो, फ्लावर हो, कोई छोटा गिफ्ट हो, कोई बड़ा गिफ्ट हो। गिफ्ट जो भी था, बस उसको याद कीजिए, उस गिफ्ट को याद कीजिए, उसकी खुशी को फील कीजिए। तो अब जब आपने ये गिफ्ट रिसीव किया होगा तो आपने किसी ना किसी से अपनी खुशी जाहिर की होगी। आपने किसी ना किसी को ज़रूर बताया होगा कि मैंने अपना फेवरेट गिफ्ट रिसीव किया है। तो उस पल को याद कीजिए कि सबसे पहले जाकर आपने किसको बताया था इस गिफ्ट के बारे में। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हों, आपके दादा दादी हों, आपके नाना नानी हों, आपके कोई रिलेटिव हो, भाई बहन हो, कोई भी हो सकता है। उन्हें याद कीजिए और आप कैसा महसूस कर रहे थे, उस खुशी को फिर से अपने अंदर ले आइए। तो इस खुशी को महसूस करते करते आई नो फॉर श्योर कि आपके चेहरे पर इस टाइम स्माइल होगी। आप उस खुशी को महसूस कर रहे होंगे। तो इसी खुशी को महसूस करते हुए हमें आ जाना है स्टेप 3 पर। अब स्टेप 3 पर आप आ चुके हैं रिसीविंग मोड पर। तो चलिए जानते हैं स्टेप 3 में आपको क्या करना है। तो अब स्टेप 3 में आपको अपने गिफ्ट मिलने की खुशी को फील करना है, क्योंकि अब आप रिसीविंग मोड में हैं। तो अब आपने जो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिलने वाला है और उसकी खुशी को आपको महसूस करना है। अब आपको यहाँ विजुअलाइज करना है कि आपने जो गिफ्ट मैनिफेस्ट किया था, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, वो आप रिसीव कर रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको क्या गिफ्ट मिल रहा है, कौन आपको वो गिफ्ट दे रहा है। बस आपको फील करना है कि आप उस गिफ्ट को रिसीव कर रहे हैं। आप उसके बॉक्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। उस बॉक्स की रैपिंग कैसी होगी, उसके ऊपर आपके नाम का टैग लगा हुआ होगा, वहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ होगा। हो सकता है आपका गिफ्ट बास्केट में हो, बुके हो या फिर किसी एनवेलप में हो। आप मल्टीपल वेज में अपने गिफ्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने गिफ्ट को रिसीव कर रहे हैं और आप खुशी महसूस कर रहे हैं उस गिफ्ट को रिसीव करते हुए। तो अब जब आपका इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी इस खुशी को किसी ना किसी के साथ शेयर करोगे। तो अब आप विजुअलाइज करिए कि आप सबसे पहले जाकर किसे ये बात बताने वाले हो कि मेरी इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज कर रही थी और इसने मुझे 24 आवर्स में ही रिजल्ट्स दे दिए। यूनिवर्स ने मेरे लिए काम किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो आप किसके साथ ये न्यूज़ शेयर करने वाले हो सकता है वो आपका लाइफ पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो जिसके साथ आप ये न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, उसे विजुअलाइज करिए और उसके साथ आप किस खुशी से ये न्यूज़ शेयर कर रहे हो, उस खुशी को, इस इमोशन को अपने अंदर लाइए। और इसके बाद विजुअलाइज कीजिए कि आप इस वीडियो के नीचे आए हैं और इस वीडियो के नीचे पूरी खुशी से कमेंट कर रहे हैं कि यस, मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया, आई हैव रिसीव्ड इट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स। यहाँ पर अपनी खुशी दिखाइए जैसे भी आप चाहते हैं। तो अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। इस मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइज को करने के बाद आपको जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे उन्हें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि अभी आप रिसीविंग मोड में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी टू रिसीव इट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जब आप 24 आवर्स में अपना गिफ्ट मैनिफेस्ट करोगे, हो सकता है गिफ्ट छोटा हो सकता है गिफ्ट बड़ा हो सकता है आपको कोई बुक मिले, कोई कॉफ़ी ऑफ़र करे, कोई डिनर ऑफ़र करे, कोई लंच ऑफ़र करे, या आपको कोई आईफोन गिफ्ट कर दे, कोई बाइक गिफ्ट कर दे, या कोई छोटी सी चॉकलेट गिफ्ट कर दे। ये ध्यान मत दीजिएगा कि गिफ्ट छोटा है या बड़ा।
बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपने एक गिफ्ट मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि गिफ्ट रिसीव करना एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाइब्रेशन होती है। ये आपकी वाइब्रेशंस को अलाइन रखता है यूनिवर्स के साथ, और जब आप छोटे छोटे गिफ्ट को रिसीव करते हैं, उनके लिए थैंकफुल होते हैं, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर आता है, आपकी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करता है। और जब भी आप अपना ये गिफ्ट रिसीव करोगे तो यूनिवर्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है और आपकी मैनिफेस्टेशंस प्रोसेस में बूस्टअप आता है। आप जल्दी से अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आपका फोकस क्लियर होगा, आपका इंटेंशन क्लियर होगा, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो इस ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक साथ बने रहने के लिए। आई होप आपकी सारी विशेज़ बहुत जल्दी पूरी हों। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।